नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश गौड़ SSS हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए होगी जो नो कांटेक्ट में है, या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, या दूरियां बनी हुई हैं, वो किसी भी कारण से अपने पर्सन से बातें नहीं कर रहे हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी, और जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से ही देखी जा सकती है। और अगर ये 23 नवंबर से 30 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी, और नवंबर महीने के एंड तक की रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट है तो व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं लिए कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए सबसे पहले देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर, यानी कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं। द मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए फील कर रहे हैं, आपके बारे में महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो ये उनकी दिली तमन्ना है, वो उसकी इस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन है उनकी कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। और क्योंकि अगर वो एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से काफ़ी प्यार प्रेम है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है। और जो आपके पर्सन है यानी कि जो लियो के पर्सन हैं वो महसूस करते हैं कि लियो जो भी काम करते हैं, जो आपका काम करने का तरीका है उनको बहुत पसंद आता है। वो महसूस करते हैं कि आप जो भी काम करते हैं बड़ी खूबसूरती से करते हैं, उसको बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं। आप हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो अपनी धुन में रहते हैं। तो ये जो आपका ये तरीका है ये उनको बहुत पसंद आता है। तो इसलिए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और इस रिश्ते में वो कमिटमेंट वगैरह करना चाहते हैं। इस रिश्ते को फिर से शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फिर से शहनाइयाँ बजती देखना चाहते हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एक कमिटमेंट वगैरह की जाती हैं, फिर से इस रिश्ते को एक किया जाता है, तो ये रिश्ता आगे जाकर विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, दम, ताकत, हिम्मत है कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और समाज में मान सम्मान होगा, इज्जत होगी। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। अभी वो फील कर रहे हैं इस चीज़ को, तो अब देखते हैं कि वो चाहते क्या हैं। क्लैरिटी चाहते हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि सबसे पहले आप जो भी बिना सोचे समझे मुंहफट जो कुछ भी बोल देते हैं, तो आप इंसानों को यूज़ करने की बजाय चीज़ों को यूज़ करें। आप बिना सोचे समझे कुछ भी ना बोलें, क्योंकि इससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है। और इस रिश्ते में वो क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की बातें सुनी जाए। एक पक्ष की बात सुनकर, एक तरफा बातें सुनकर कोई भी डिसीजन इसमें ना लिया जाए, क्योंकि दोनों पक्ष की बात सुनी जाएगी तो रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, और जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा, और आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम उस रिश्ते में नहीं आएगी। और इसमें क्लैरिटी लाने के लिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने के लिए, फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के लिए वो इसमें अपनी वो एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। या फिर वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें अपने एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत करें, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम होना, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सके और स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, ऐसा वो इसमें करना चाहते हैं। देख लेते हैं इसमें वो क्या एक्शन लेंगे। क्या लियो के पर्सन लियो के लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं, या कह सकते हैं कि लियो के पर्सन लियो के लिए क्या एक्शन लेंगे अगले 23 से 30 नवंबर के बीच।
फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट एंड जजमेंट। तो वो अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रहे हैं। उनको वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में थोड़ा सा आराम फरमाया जाता है, रेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये रिश्ता नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, तो वो इसमें थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, हीलिंग मेडिटेशन करने के बाद इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। वो यही एक्शन चाहते हैं कि आराम करने के बाद जब उनको लगे कि चीज़ें ठीक हो गई हैं, वो जो दिल दुख रहा, मन दुख रहा, उससे वो बाहर आ चुके हैं, तो वो इस रिश्ते में चाहते हैं, वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए, एक प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ एक फैमिली, एक परिवार की तरह रहा जाए, और एक दूसरे के लिए गिव अप करें, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इसमें गड़े मुर्दे ना उखाड़े, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ें, गड़े मुर्दे ना उखाड़े, तर्क वितर्क ना करें, जजमेंटल ना बने। अगर कोई जो चीज़ें चली गई हैं उसको जाने दें, और इस रिश्ते में डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन वो आपके साथ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक इसमें वो रिकॉन्सिलेशन करते हैं, जब तक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते को एक करते हैं, एक फैमिली, एक परिवार बनाते हैं, तब तक आप इसमें रेस्ट करें, आराम करें, और जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है उन प्रॉब्लम से आप बाहर आएँ, ताकि जो अगर आप आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, और तो आपका मन शांत होगा, और फिर से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी। तो ऐसा वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं, एक्शन चाहते हैं। या फिर कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि जब तक वो इन प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल जाते, जो एंजाइटी, स्ट्रेस इस रिश्ते में मिला है, तो वो चाहते हैं कि तब तक जो उनके पर्सन है उसमें आगे बढ़े, इसमें वो आगे बढ़ें, और एक गिव अप ना करें इस रिश्ते में, डिटरमिन्ड बंदे की तरह, एक साहसी बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ें, और एक फैमिली, एक परिवार की तरह एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे को से माफ़ी मांगते हुए, जो चीज़ें चली गई हैं उनका जिक्र ना करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़, लियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है? लियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी? एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ दीजिए, जो चाहे वो या फिर उन लोगों को छोड़ दीजिए जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रहे हैं, चाहे वो घर का, चाहे वो कोई पड़ोसी हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, घर का मेंबर हो सकता है। तो जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं आ जाता, जब तक इस रिश्ते में बाधाएं, प्रॉब्लम आ रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है, तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उनको अलविदा कर दीजिए, उनको जाने दीजिए, लेट गो कीजिए, और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए, और अगर इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके ये जो अपॉर्चुनिटी है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। ये अच्छा ये रिश्ता जा सकता है, नेम और फेम मिल सकता है, फिर से जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम है वो सारी ख़त्म होंगी, और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते में फिर से हो सकती हैं। आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है, और उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, उस ओवर थिंकिंग को, ओवर कंट्रोल को, ओवर स्ट्रेस को, या उस जॉब बिजनेस को जहां आपको प्रॉब्लम मिल रही है, जिस चीज़ से भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, इस रिश्ते में पनौती आ रही है, उन चीज़ों को लेट गो कीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, जब तक वो चीज़ें सही नहीं हो जाती, सिचुएशन सही नहीं हो जाती, और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि
रिश्ता खुशहाल हो सके, फिर से ये रिश्ता बहाल हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे पॉजिटिविटी मिलती है, हिम्मत मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।